रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये टेबल याद रखना है। पहले मैम उससे पहले एक चीज रह गई, वो जो क्वाड्रेंट और सब क्वाड्रेंट वाला करते हैं, कोऑर्डिनरी। अच्छा, वो वेन डायग्राम हमने कल शुरू किया था ना, तो इनकम एक्सपेंस भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं वो वाला करा दूंगी। ठीक है, चलो इनकम एक्सपेंस में ये टेबल आपको याद रखना है। ऑल, नो, सम एंड सम नॉट का कितना है? 100, 50, 100, 100, 50, 50, 50, 100। ये रिवीजन चल रहा है आज। ठीक है, हम आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज दशहरा है, आज छुट्टी वाला दिन है, बहुत से बच्चे नहीं आए हैं, तो आज हम रिवीजन कर लेते हैं। जी मैम। अब हमने ये बताया था कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है इसको इनकम कहते हैं, और जो कंक्लूजन होता है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ कौन सा वाला कंक्लूजन करेक्ट है, कौन सा वाला कंक्लूजन राइट है, ये हमें बताना होता है ना। तो इसको हम एक्सपेंस कहते हैं, इसको हम जो ऊपर की स्टेटमेंट दी होती है उसको हम इनकम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो टेबल अगर आप लोगों को याद हो गया, ये याद कर लेना टेबल, क्योंकि इसी के बेसिस पे सॉल्व कर पाओगे। अब सम बॉटल आर ग्लासेस, इसको कितने मिलने चाहिए, बॉटल को और ग्लास को? 50-50। 50-50। ऑल ग्लासेस आर केबल, ग्लासेस को और केबल को कितना मिलना चाहिए? ऑल वाला है तो 150। ठीक है, नॉट वाला में 50। अभी एक्सपेंस, अब हमारा कंक्लूजन हमें प्रूफ करना है। कौन सा वाला प्रूफ करेंगे? पहले तो फर्स्ट वाला ही प्रूफ करेंगे ना, तो पहले एक का ही लिख लेते हैं। तो नो ग्लासेस आर केबल, नो वाला है तो कौन सा वाला? नो वाले में 100 एंड 100, तो यहाँ लिख देते हैं ग्लासेस को 100 एंड केबल को 100। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? हमें कौन से दो वर्ड चाहिए ऊपर वाले स्टेटमेंट से, इनकम से? एक तो कॉमन वाला जो है वो, पहले तो हमें ग्लासेस और केबल देखना है ना, ऊपर कहाँ है, इन दोनों में ग्लासेस और केबल कहाँ है? तो कहाँ है बताओ ग्लासेस और केबल? मैम सेकंड वाले में दोनों है। दोनों है, ये रहा ग्लासेस और ये रहा केबल। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? मिडिल टर्म नहीं, अब एक साथ ही कर देंगे इसको। क्या करेंगे, स्टेप का नाम बताओ। ग्लासेस की इनकम को ग्लासेस के एक्सपेंस से माइनस कर देंगे। हाँ, ऐसा बोला करो कि इनकम को माइनस करेंगे एक्सपेंस से, ऐसा बोलो। ठीक है, तो ग्लासेस की इनकम कितनी है? ग्लासेस की इनकम कितनी है? 100। और ग्लासेस का एक्सपेंस कितना है? 100। अच्छा, कौन सा बच्चा है जिसको अब तक ये बात समझ में नहीं आई? धर्मेंद्र जी, थोड़ा डाउट है मुझे आप पे, आपको आ रही है क्या बात समझ में, क्योंकि आप क्लास में भी नहीं आए थे? जी मैम, आ जाएगी मैम। आ जाएगी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। केबल का बताओ, इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है? इनकम 50, एक्सपेंस 100। तो ये कितना हो गया? -50। -50। ये कंक्लूजन राइट होगा क्या? नो मैम। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेगेटिव में चला गया है, -50 हो गया है। तो अगर दोनों में से एक भी अगर -50 हो गया तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। एक भी, दोनों के दोनों पॉजिटिव चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट, एक कंक्लूजन हमारा प्रूफ हो गया। पहले वाला क्या प्रूफ हो गया? कि पहला वाला इनवैलिड है, कंक्लूजन ये इनवैलिड है। नेक्स्ट क्या है? सम केबल आर बॉटल, सम को कितना मिलेगा? 50 एंड 50। केबल्स और बॉटल्स, बताओ केबल्स किधर है और बॉटल किधर है? केबल्स है आपका मैम, केबल्स है ना सेकंड वाले स्टेटमेंट में, और फर्स्ट वाले में बॉटल है। ये रहा बॉटल। तो क्या करेंगे? इनकम माइनस, सॉरी मैं ही गलत बोल रही हूँ। बताओ क्या करेंगे? मिडिल टर्म देखेंगे ना। देखो मिडिल टर्म कौन सा है? मिडिल टर्म बताओ। बॉटल है। बॉटल मिडिल टर्म कैसे है? सॉरी ये बॉटल नहीं है, ग्लास मिडिल टर्म है। ग्लास मिडिल टर्म है। और मैंने क्या कहा था कि कम से कम एक ग्लास में कितना होना चाहिए? बस 100 होना चाहिए, 100 है क्या? तो प्रोसीड कर सकते हैं मैम। यहाँ पे केबल्स है मिडिल टर्म। केबल्स कैसे है अच्छा, अभी मेरी एक बात मैंने अभी एक गलती पकड़ ली उमेश जी की, बहुत सही गलती पकड़ ली मैंने अभी। उमेश जी, आप एक्सपेंस में क्यों देख रहे हो मिडिल टर्म? कंफ्यूज नको हो, यहाँ पे देखना है मिडिल टर्म, यहाँ पे।
ओके इनकम में देखना है एक्स। ये तो हमें, मेरी बात सुनो, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आंसर क्यों ढूंढ रहे हो? ये क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ये तो क्वेश्चन में ही आप आंसर ढूंढ रहे हो। क्वेश्चन में आंसर ढूंढोगे तो रॉन्ग ही आएगा ना। यहाँ ढूंढो, यहाँ ऊपर। अब बताओ ऊपर कौन सा है? ग्लास ग्लास है कॉमन। ग्लास है ना ऊपर, तो ठीक है। तो एक में कम से कम कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो ये रहा 100, एक में 100 है, एक में 50, एक में 100 है, पर एक में भी 100 होगा तो चलता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ? नेक्स्ट स्टेप आपका 50-50 हो गया बॉटल्स और मुझे अब स्टेप, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ प्रोसीड कौन से स्टेप पे? स्टेप का नाम बताओ। थर्ड स्टेप। क्या है नेक्स्ट स्टेप? क्या करते हैं हम नेक्स्ट में? नेक्स्ट स्टेप में अब हम इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे। हाँ ऐसे बोला करो, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आए। जिनको नहीं आ रहा है, जो बच्चे नए हैं, आप लोग भी बोलोगे तो वो रिपीट होगा उनके दिमाग में, और उनके दिमाग में भी बात बैठेगी। तो इन माइनस एक्सपेंस करेंगे अब। किसका इनकम और किसका एक्सपेंस बताओ? अभी आप पहले कौन से वाले वर्ड का आप इनकम को एक्सपेंस से माइनस करोगे? कौन सा वर्ड? केबल की में से करेंगे। केबल, क्योंकि क्या पूछा है? केबल्स और बॉटल का देखना है ना हमको, ये वाला प्रूफ करना है ना, तो इसको देखेंगे केबल्स। 50 माइनस 50 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केबल का ऊपर इनकम कितना है? 50। ये रहा इनकम 50, और केबल का एक्सपेंस कितना है? ये रहा एक्सपेंस 50, ये हो गया 0। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट है बॉटल। बॉटल, ये वाला वर्ड, ठीक है। बॉटल का इनकम 50 कितना है? यहाँ पर है इनकम 50। 50 माइनस 50। बॉटल कितना है? 50। इनकम हो गई, और एक्सपेंस कितनी है बॉटल? ये रहा एक्सपेंस भी इसका 50 है, तो ये कितना हो गया? 0। तो क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है, वैलिड है। वैलिड, क्योंकि दोनों 0 हो गए, दोनों पॉजिटिव है, तो ये वैलिड हो गया, ठीक है। यस। किसको नहीं समझा? मैम खाली इतना बताइए ना, 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो फिर उससे हम कैसे पकड़ते हैं? उसे कि नाइदर पॉजिटिव, ये आपको पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा जीरो को। जीरो ही 0 को नेगेटिव साइन, पॉजिटिव हाँ Okay. पॉजिटिव ही मानना Because it पड़ेगा। is not negative, Not so it having is magnitude doesn't mean Validity is valid to neutral, that is 0, and in the if the numerical value is positive, तब आपका वो वैलिड होता है स्टेटमेंट। इन दो केसेस में 0 क्या हो गया? 0 को हम न्यूट्रल बोलते हैं। प्लस 50 पॉजिटिव हो गया, प्लस 100 नेगेटिव, प्लस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ठीक है। माइनस 50 नेगेटिव हो गया, माइनस 100 नेगेटिव हो गया। तो ये तीन जो है, इन तीनों में कंक्लूजन विल बी वैलिड, और इन दोनों में कंक्लूजन विल बी इनवैलिड। आई इधर बात जो समझ? 0 और और पॉजिटिव तो वैलिड होता है स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है क्या अभी? yes, yes. और किसी को कोई डाउट है इधर? एनी डाउट्स बच्चों? नो नहीं मैम। चलो फिर, इनकम एक्सपेंस आई थिंक अब अच्छे से समझ में आ गया। अब और करने की जरूरत है क्या? क्या आगे बढ़ू? आगे हम बढ़िए मैम। बढ़ते चले। करते और करना है? चलो करो फिर, एक और कर लो, चलो एक और कर लेते हैं। 3 स्टेटमेंट वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए। बताओ सम को कितने मिलते हैं? 50। 50 50। ऑल वाले को कितने मिलते हैं? 100 50 100 50 100। पक्का? लेट मी चेक। मैं ही चेक कर लेती हूँ इतने तो। 150 होता है। मैम एक मिनट दिखाना। मैम दिखाना एक बारी वो वाला टेबल। दिखा दिया? हो गया। ठीक है, देख लिया। अपनी नोटबुक में भी सॉल्व किया करो, मेरा बैठ के मत देखा करो बस। कितना है इसका? 100 एंड 50। नो का कितना है? 9 का तो 50 है ना।
100 है। 100 होता है मैम। आप लोगों के टेबल किधर है? टेबल किधर है आप लोगों के? बनाए नहीं क्या आंखों अपनी के नोटबुक में सामने। टेबल? हाँ ठीक है, चलो अब पहला कंक्लूजन हमें सॉल्व करना है ना, तो पहले वाले का कितने कितने इनको दूं? क्या है पहले? नो कैट नो 100 100 प्रूफ करो। अब कौन से 2 वर्ड हमें ढूंढने हैं? हमें ढूंढना है मैम, हमारा नेट थोड़ा खराब चल रहा है। हाँ, कैट और डॉग। कैट और डॉग। हाँ तो फर्स्ट वाले में से कैट ले लेंगे, सेकंड वाले में से डॉग ले लेंगे। ये कैट इसमें है और डॉग इसमें है, ठीक है। हाँ तो और कैट देखो का हो जाएगा 50 माइनस 100 तो माइनस पहले मिडिल 100। टर्म माइनस करेंगे ना। जाओ, धीरे धीरे सबको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। पहला यहाँ से ले लिया हमने कैट और यहाँ से ले लिया हमने डॉग, दो ले लिया। अब 2 को ज्वाइन करना है। ज्वाइन किससे होता है? धर्मेंद्र जी मिडिल एक टर्म। बार रुको। धर्मेंद्र अनम्यूट। जी मैम। बताओ 2 स्टेटमेंट को आप किससे ज्वाइन करते हो? मैम मिडिल टर्म से करेंगे ज्वाइन। जी मैम। आंसर बता दिया अभी बच्चों ने। चलो ठीक है, मिडिल टर्म से ज्वाइन करेंगे। तो मिडिल टर्म कौन सा है बताना धर्मेंद्र जी इसमें? मिडिल टर्म मैम इसमें ऑल वाइट आर डॉग। अच्छा, ये पूरी लाइन मिडिल टर्म है। Oh no, white is middle term. जी मैम वाइट। वाह व्हाइट टर्म है तो व्हाइट आगे बढ़ेंगे क्या धर्मेंद्र जी? अब इसमें हम व्हाइट में तो चलो हो गया मिडिल टर्म, आगे क्या देखना है हमको? मैम सारे क्वेश्चन बता सकता। चलो ठीक है। साक्षी अनम्यूट करना। यस साक्षी मैम। बताओ। इसमें मैम किसी में से एक में 100 देखेंगे और नीचे वाले में 100 है तो आगे करेंगे आगे move। बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या है साक्षी? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मैम ये हो गया। अब हमें वो करनी है, कैट की इनकम और एक्सपेंस को माइनस करना है। ये ठीक है, तो नेगेटिव आ कैट जाएगा की इनकम कैट का। कितनी है? इनकम 50 कैट का एक्सपेंस कितना है? 100 कितना हो गया? 50 माइनस नेगेटिव। नेक्स्ट किसका देखेंगे? डॉग डॉग की 50 हाँ, इनकम फिर तो नेक्स्ट बढ़ना नहीं चाहिए ना आई थिंक। बस ये तो यही खत्म हो गया ना ये। खत्म हो गया। हाँ मैम ये मिडिल टर्म ज्वाइन करना सिखाओगे एक बार please? इनवैलिड हो चुका है। एक बच्चा कुछ तो बोल रहा था पर आप लोगों की आवाज में उसकी आवाज दब गई। क्या करने सिखा दूं? मिडिल टर्म कैसे ज्वाइन करते हो ऊपर अच्छा, वाले और सुन लो ठीक है। हम्म। सब कैट्स आर वाइट, ऑल वाइट आर डॉग। ये 2 ऊपर वाले स्टेटमेंट ही लिया मैंने, ठीक है। मिडिल टर्म कौन सा है? अभी कौन सा बच्चा अपना नाम बताओ ना, तुम जो पूछ रहे थे कि ज्वाइन करना बता दो। आरती हाँ आरती, मिडिल टर्म कौन सा है? वाइट है, ठीक है। ये इसको कितने मिले हैं? 50 और इसको कितने मिले हैं? 100। अब इसको ज्वाइन क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बहुत आसान है। बस ये देख लेते हैं कि इन दोनों में से कम एक के अंदर, 2 में भी हो सकता है पर एटलीस्ट दोनों में नहीं है तो एक के अंदर 100 होना चाहिए। एटलीस्ट एक के पास कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए एक के पास। तो क्या इसके पास 100 है क्या आरती? इसके पास है ना? तो अब हमारा ये कंक्लूजन हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम्स हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। बस हो गया, यहाँ पे इतना ही ज्वाइन करते हैं, यही है। और मैं सपोज दोनों में 50 है तो वहीं पे खत्म हो गई बात। बात खत्म। अगर दोनों यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, तो ये कंक्लूजन सीधा आप लोग इनवैलिड कर दोगे कि गलत है कंक्लूजन। टाटा बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके मैम चलो। आज के लिए इतना ही। नहीं कर रहे ना? अच्छा कर रहे तो हमने कैट और डॉग की दोनों की देख ली ना, ये कंक्लूजन इनवैलिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग। देखो इसमें भी कैट एंड डॉग है। तो सेम स्टेटमेंट ले लेंगे ऊपर वाला फर्स्ट सेकंड और फिर हाँ। इसके अंदर भी कर देंगे तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे कैसे इनवैलिड हो जाएगा? नहीं होएगा, सॉरी सम है ना इसमें, सॉरी रुको। सम की वैल्यू कितनी है ये बताओ? सम की वैल्यू होती है 50 और ये हो गई 50, ठीक है। बट मिडिल टर्म तक तो हम जा ही सकते हैं ना पहले वाले सम से। मिडिल टर्म ये तो सेम ही रहेगा। तो ये सही हो गया, आगे प्रोसीड कर सकते आगे हैं। प्रोसीड कर सकते हैं, है ना।
तो इनकम माइनस कर देंगे, मैम एक्सपेंस वैलिड है ये स्टेटमेंट। कैट की 0 हो इनकम, गया। कैट की इनकम और ये है कैट का एक्सपेंस, ये हो गया 0। ठीक है, हाँ। फिर डॉग की इनकम, 50-50 डॉग की इनकम 50 है और डॉग का 50 एक्सपेंस 50 50 है, वैलिड हो गया। वैलिड हो गया। तो ऐसी गलती करके मत आना कि ऊपर और नीचे का सेम हो गया, सम और ऑल को इग्नोर कर दिया और वैलिड करके आगे नो दोनों। व्हाइट इज नो नो। चलो लास्ट वाला 100 100 100 और 100, व्हाइट है और स्नो है, किधर से लूं व्हाइट और किधर से लूं स्नो? मैम सेकंड एंड व्हाइट है ना, थर्ड। फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में से ले लो और थर्ड वाले में से स्नो ले लो। स्नो ले लिया, ठीक है। ज्वाइन करो, मिडिल टर्म को ज्वाइन करो और बताओ आगे बढ़े कि नहीं। टॉप मैम 50 और प्रोसीड 100 करेंगे। प्रोसीड कर लो मैम। क्योंकि एक में 100 है, ये रहा 100, ठीक है। तो अब आगे प्रोसीड कर देंगे, इनकम को एक्सपेंस से माइनस कर देंगे। तो 100 बताओ माइनस 100 व्हाइट का, 100 माइनस 100 0। और नेक्स्ट स्नो का, और स्नो, स्नो का हो गया 100 माइनस 100 अगेन 0, ये वैलिड हो गया। आगे बात समझ में? यस मैम। अब तो आ गया होगा अच्छे से, है ना? आ गया ना अभी सबको? जी जी। चलो ये सब तो कर लिया हमने। यूनिवर्सल पॉजिटिव नेगेटिव रह गया था। हाँ, ये एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ए ई आई एंड ओ, 4 होते हैं हमारे। ए और ई के बीच में क्या रिश्ता है? ए और ई के बीच में क्या रिश्ता है? कॉन्ट्ररी का। ई और कॉन्ट्ररी, असंगत। आई और ओ के बीच में किसका रिश्ता है? सब अल्टरनेशन। इसके और इसके बीच में सब कॉन्ट्ररी का रिश्ता है, ठीक है। इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में सब ऑल्टरेशन का रिश्ता है, दोनों के बीच में। और ये एक दूसरे के हमेशा खिलाफ रहते हैं, और ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। तो इसलिए इन दोनों को बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। इधर तक क्लियर है सभी को? यस। ए ई आई ओ तो अब सबको पता ही होगा। कोई भी ऐसा है कि जिसको ए ई आई ओ भी नहीं पता अब तक? नो मैम, सबको मिस मुझे नहीं पता है। कौन है? मुझे मुझे वाला नाम बताओ। आरती? क्यों आरती, क्यों नहीं पता? हाँ मिस वो एमए फाइनल्स चल रही थी ना, तो क्लासेस अटेंड नहीं किए प्रीवियस। अच्छा 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 अच्छा, फिर तो एकदम बेसिक लेवल। मैं आज होमवर्क कर लूंगी और फिर मैं अपडेट रहूंगी। इसके बाद मुझे ऑफिस में ज्वाइन नहीं कर हाँ, पाती मैं बहुत बार, तो मैं अभी ठीक है, घर ठीक पे है। स्टडी करूंगी, कवर करके तो अगली बार से दे दूंगी आंसर्स। मैं भी नॉट श्योर। चले ठीक है, तो आप लोग जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, पीछे की क्लास जरूर देखो, ठीक है। मैं जल्दी यूट्यूब पे भी स्टार्ट करूंगी, तो यूट्यूब पे हो गया तो और आसान हो जाएगा, वहां पे डायरेक्टली आप लोग वीडियो खोल के देख सकते हो, ठीक है। जी मैम, पर यूट्यूब पे तभी चलेगा जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल करेंगे मैम, जी मैडम। बेस्ट टीचर हो। ओके, थैंक यू। चलो अब हम कॉन्ट्ररी के बीच में पढ़ते हैं कि रिश्ता क्या है कॉन्ट्ररी वाले का। कॉन्ट्ररी में क्या बोलता है कि दोनों फॉल्स हो सकते हैं क्या? साथ में किसकी बात हो रही नहीं। है? ए और हाँ ई, हाँ हाँ, वो सबसे हो सकते हैं। दोनों साथ में ये फॉल्स हो सकते हैं। कम से कम एक तो फॉल्स होगा ही होगा इन दोनों में से। पर ये दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं क्या? नो। वाह, क्या जवाई लेके बोला है। जवाई। क्या खतरनाक बोला। पकड़ गए। ठीक है, चलो। तो कॉन्ट्ररी में क्या होता है? दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, एक तो कम से कम फॉल्स होगा ही होगा, दूसरे का पता नहीं हमें। दूसरा ट्रू भी हो सकता है, दूसरा फॉल्स भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, पर एक तो कम से कम फॉल्स होगा ही होगा। और दोनों साथ में कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, दोनों साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। ये बात समझ में आई?
Yes. ये कॉन्ट्ररी था। इसके उलट है सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी क्या बोलता है? दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। हो सकते हैं, एक सब ट्रू true। तो होना ही चाहिए, कम से कम एक तो ट्रू होगा ही होगा, एक फॉल्स होना। और दोनों कभी भी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। दोनों साथ में कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। सही बोल रही हूं मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम, यस यस। ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है? यहाँ तक सारा यहाँ तक किसी को डाउट है? आगे बढ़ूं? यस मैम, आगे बढ़े। सब ऑल्टरेशन का क्या था? सब ऑल्टरेशन कौन सा वाला था? ये और ये वाला साइड वाला, ये इसके और इसके और बीच ओ में। सब ऑल्टरेशन क्या था कि जो ट्रूथ है वो फॉल्स डाउनवर्ड एंड फॉल्स गो अपवर्ड। ठीक है, मतलब अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा ही होगा। अगर ई ट्रू है तो ओ ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, पर आई ऊपर, आई का क्या था बताओ? ऊपर जाने का क्या था? कौन बताएगा? फॉल्स गो अपवर्ड था ना। हाँ, फॉल्स में क्या है? अगर सम की बात हो रही है कि सम मेन अच्छे हैं, ठीक है, सम मेन अगर अच्छे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे अच्छे होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पर ट्रू कैसे था कि सारे, अगर आप इमेजिन करो कुछ ग्रुप ऑफ अच्छे हैं तो कुछ तो अच्छे होंगे ही होंगे। तो सारे अगर पांच आदमी खड़े हैं तो हमने बोला ये पांचों के पांचों ये सारे अच्छे हैं। तो अगर ये सारे अच्छे हैं तो फिर उनमें से जो कुछ हम बोलेंगे कि कुछ अच्छे, तो कुछ तो होंगे ही अच्छे, क्योंकि पांचों अच्छे हैं। पांचों अच्छे हैं तो जो, अगर तुम एक आदमी को भी खींच के बाहर निकाल दोगे तो वो जो एक को निकाला वो भी तो अच्छा ही है ना। तो ट्रूथ फॉल्स डाउनवर्ड। पर तो उल्टा जहां पर हो जाता है, जहां से सम से ऑल की तरफ जाते हैं वहां फॉल्स हो जाता है। कैसे? अगर कुछ आदमी अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 आदमी खड़े हैं, ठीक है, इनमें से कहा कि कुछ अच्छे हैं, कुछ में ये निकाल लो, ये 2 निकाल लो। अगर ये कुछ अच्छे हैं तो जरूरी थोड़ी ये 3 ये भी अच्छे होंगे। हो सकता है ये बेकार हो, बहुत ही गंदे हो, अच्छे ना हो, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए जब हम सम से ऑल की तरफ जाते हैं तो फॉल्स ऊपर फॉल्स जाता है। ठीक है, बट जब ऑल से सम की तरफ जाते हैं तो ये ट्रू होता है, और जब सम से ऑल की तरफ जाते हैं तो ये फॉल्स होता है। ये बात समझ में आई? ये बात आई क्या समझ में? एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ यार, माते एवं दुग्धम पिबन्ति। ये सब ऑल्टरेशन है और ये सब ऑल्टरेशन है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? ट्रू गो डाउनवर्ड, ट्रू गोज डाउनवर्ड। कैसे? ऑल मेन आर गुड, अगर सब मेन अच्छे हैं तो ऑब्वियसली कुछ मेन भी अच्छे ही होंगे। ये बात समझ में आई? अगर ऑल अच्छे हैं, ये ऑल वाला सेंटेंस है, ये तो पता है ना, आई वाला सम वाला सेंटेंस है, सम मेन आर गुड, ये है ऑल मेन आर गुड। अगर ऑल मेन, सारे मेन अच्छे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सम मेन भी अच्छे ही होंगे, है ना। बताया ना मैंने कि अगर ऑल अच्छे हैं, ये सारे जो मेन खड़े हैं यहाँ पे, अगर ये सारे के सारे अच्छे हैं तो इनमें से कुछ जो मेन को आप निकालोगे तो ये भी तो अच्छे ही होंगे ना। जी जी जी, ये बात समझ में आई? तो ट्रूथ यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है कि ऑल अच्छे हैं तो सम भी अच्छा ही होगा। करेक्ट? क्लियर है इतना? आ रही है क्या बात समझ में? नहीं आ रही तो बोलो, आ रही है तो बोलो, बोलो पर बोलो। कौन टीवी देख रहा है?
किरण टीवी देख रही हो? ये ऑल और सम वाली बात समझ में आई क्या? अब जब मैंने ये बोला था कि फॉल्स गो अपवर्ड, फॉल्स अपवर्ड क्यों होता है? क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर सम मेन अच्छे हैं, कुछ मेन अच्छे हैं, और अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे ऑल की बात हो रही है और यहाँ सम की बात हो रही है। आप नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या सम मेन, कुछ मेन अच्छे हैं, तो कुछ अगर ये मेन है, इनमें से अगर कुछ मेन अच्छे हैं, तो क्या जरूरी है कि ये सारे बाकी के बच्चे हुए भी अच्छे होंगे? नहीं, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फॉल्स होता है, क्योंकि अगर सम अच्छे हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऑल भी अच्छे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा डाउट रहता है, हमेशा डाउट है, और ये बिल्कुल भी अनक्लियर है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब आप सम से ऑल की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो ये फॉल्स होगा, पर जब आप ऑल से ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, मतलब ऑल से सम की तरफ आओगे, तो जब ऑल वाली बात आएगी तो सम भी करेक्ट होगा, और जब सम वाली बात आएगी तो ऑल, जब ये सम से ऑल की तरफ जाएगा तो ये फॉल्स होगा। क्योंकि जब कुछ आम, अगर हमने ये बोला कि कुछ आम खराब है, ठीक है, ये बात से अगर हमने शुरुआत की कि कुछ आम खराब है, और आप फिर नेक्स्ट सेंटेंस ये बोलोगे कि सारे आम अच्छे हैं, तो आपको कुछ लग रहा है क्या इसमें कनेक्शन? कुछ आम खराब है और फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस ये बोले कि सारे आम अच्छे हैं, क्या ये बात सही है? नो, बिल्कुल ही गलत। बिल्कुल ही गलत है। इस यही बात बोली जा रही है यहाँ पे, सम से ऑल की तरफ जब हम जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है। पहले तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नीचे सम, जब शुरुआत सम से होती है, तो जब हम बोल रहे हैं कि कुछ मेन जो है, कुछ मेन अच्छे हैं, हमने ये बात बोली कुछ मेन अच्छे हैं, फिर हम नेक्स्ट बात बोलते हैं कि सारे मेन अच्छे हैं। तो पर पहली लाइन क्या थी कि कुछ मेन अच्छे हैं, हमने कहा बोला कि सारे अच्छे हैं। कुछ अच्छे हैं का मतलब क्या है कि कुछ अच्छे हैं, है ना, हमें क्या पता बाकी के अच्छे हैं बुरे, हम नहीं जानते। इसलिए जब हम सम से ऑल की तरफ जाते हैं तो फॉल्स हो जाता है स्टेटमेंट, पर जब ऑल से सम की तरफ मतलब नीचे आते हैं तो ये ट्रू हो जाता है। कि अगर हमने एक बार बोल दिया कि सारे मेन अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें से कुछ जो होंगे वो भी अच्छे ही होंगे। ये है सबऑर्डिनेशन। अगर नहीं आया समझ में तो आप लोग एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आ जाओगे कि एक चीज रट लो। क्या रट लो? ये टेबल रट लो ऐसे। आज हम इसका प्रॉब्लम बोलो। मैम, छोटे से बड़े में नहीं जा सकते, बट बड़े से छोटे में जा सकते। हाँ, ऐसे कर सकते हो, बड़े से छोटे में गए तो ट्रू है, पर छोटे से अगर बड़े की तरफ जाओगे तो फॉल्स है। ऐसे समझ में आ गया? Yes. ठीक है, होल टू पार्ट जा सकते हैं, बट पार्ट टू होल नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। ठीक है, तो जब नीचे की तरफ आ रहे हो ये याद रखना, ट्रू फॉल्स बताओ। ट्रू फॉल्स, ट्रू कहाँ फॉल कर रहा है, डाउनवर्ड की अपवर्ड? डाउनवर्ड। ट्रू फॉल्स डाउनवर्ड एंड फॉल्स गो अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। ये रट लेना, ये लाइन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो रट लो, फुल मार्क्स आ जाएंगे रटने से भी। नेक्स्ट रिश्ता है कॉन्ट्राडिक्टरी का। कॉन्ट्राडिक्ट का बताओ कौन कौन किसको कर रहा है? कौन किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ए ई को कर रहा है और क्या कहते हैं, नहीं, आई ओ को कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ए ओ को कर रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी और ई आई को। एफ को। ठीक है, डायगोनली जो होता है। डायगोनली कॉन्ट्राडिक्टरी में बताओ क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है बताओ? कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है? अगर ए ट्रू है अगर, तो ओ क्या होगा? दोनों फॉल्स हो सकते हैं, कम से कम एक फॉल्स तो होगा ही होगा। है ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी में? हाँ, कंट्राडिक्टरी में ऑब्वियसली आपने तो ये दोनों साथ में फॉल्स हो सकता है, कम से कम एक फॉल्स होगा, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? मैम, एक दूसरे को जो मतलब अपनी ही बात को गलत कर दे। दैट से ए होता है ऑल मैन आर गुड,
और ओ होता है AEIO, सम मैन आर नॉट गुड। तो ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है अपोजिट। हाँ, तो मतलब अपनी ए बातों अगर को ट्रू है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, ए अगर ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, अगर ई फॉल्स है तो आई ट्रू होगा, जो भी है। अब हो सकता है ये फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स होगा तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। मतलब इतनी सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, कभी भी साथ में नहीं रहते, हमेशा अपोजिट। एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, यही है कॉन्ट्राडिक्टरी। नाम याद रखो, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है? अपोजिट टू ईच अदर। एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा, ये सब सिर्फ दो ही जगह आता है। किधर आता है? कॉन्ट्ररी में, मतलब ये वाला रिश्ते में, और सब कॉन्ट्ररी ये वाले रिश्ते में। सिर्फ इन दो रिश्तों में ये होता है। कॉन्ट्ररी में क्या होता है? दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, कम से कम एक तो फॉल्स होगा ही होगा, और दोनों कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते। ये हो गया कॉन्ट्ररी का। सब कॉन्ट्ररी में क्या होता है कि दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं, कम से कम एक तो ट्रू होगा ही होगा, और दोनों कभी भी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। ये किसका था? सब कॉन्ट्ररी का। ठीक है। सब ऑल्टरेशन का क्या था? सब ऑल्टरेशन किधर गया हमारा? ये है सब ऑल्टरेशन साइड वाले। तो ट्रूथ फॉल्स डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो वो ट्रू होगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो फॉल्स होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है? ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा। ये बात आई समझ में? आई क्या बात समझ में? यस मैम, आ गई है। ठीक है, चले फिर बस करें आज के लिए, क्लास खत्म करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने दशहरा को अपना खराब किया हमारे लिए। अरे ये तो मेरा तो डेली का 1 घंटा मुझे तो देना ही है, कुछ खराब नहीं है मेरा। यही बहुत दशहरा है बढ़िया। मेरा, यही दिवाली है मेरी। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ना चाह रहे थे उनका तो खराब हुआ ना। अरे बहुत सही बोला, ये बात एकदम